मीठे बच्चे, बेहद सेवा के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न: सेवा की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर: जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सेवा वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत: यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे है, यानी रात पूरी हो, फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए, जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती है, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखे। इन पर समझाना है। यह कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है। विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही है पतित दुनिया में, संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। तर बाबा म्हणतात हे सृष्टी चक्र, वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्र बाबांनी बनवलेले सेवेसाठी, तर त्या चित्रावरती समजवणं खूप सोपं आहे। असं ज्ञान देण्यापेक्षा चित्रांसमोर कोणाला बसवून त्याला समजून सांगितल्यामुळे त्याला लवकर बुद्धीमध्ये बसेल। चित्र समोर आणि त्याच्याविषयीची स्पष्टता। तर बाबा म्हणतात हे जे सृष्टी चक्र आहे त्याचं जे चित्र आहे ते खूप मोठं बनवा, आणि त्याच्यामध्ये जे काटे दाखवलेले ते 2 काटे दाखवलेले की 12 वाजायला थोडासा वेळ बाकी आहे असं ते सृष्टी चक्राच्या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे। तर बाबा म्हणताय की त्याला रेडियमचं बनवा, म्हणजे ते चमकेल दुरून की आता 12 वाजायला थोडं काही अवधी शिल्लक आहे। आणि 12 वाजणं म्हणजे जसं दिवस बदलतो, तारीख बदलते, तर तसं बाबा म्हणताय की त्यांना हे घड्याळ बघून मोठं घड्याळ बनवा, सृष्टी चक्राचं ते चित्र मोठं बनवा, आणि कोणालाही ते चित्र बघितल्यावर स्पष्ट होईल की आता या दुनियेमध्ये कसं अति झालेलं आहे सगळं, आणि याचा आता अंत होणार आहे आणि नवीन येणार है। तो उसमें बाबा म्हणता है कि ये जो अंत समय है, इस समय पर क्या क्या कार्य होता है ये भी उनको समझाओ कि भगवान भी इसी समय पर आता है। अभी भ्रष्टाचारी दुनिया है, भगवान इस दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाता है। लक्ष्मी नारायण को बादशाही इसी समय पर मिलती है। जो रिकॉर्डिंग होती है बादशाही की वो इसी समय पर होती है। भगवान आता है संगम युग में, और संगम युग में भगवान पढ़ाता है। उस पढ़ाई के आधार से हम आत्माएं बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करते हैं, शक्तियों को धारण करते हैं, और फिर नई दुनिया आ जाती है। अनेक धर्म है अभी, और ये सब धर्म झगड़े का कारण बन गया है। और दूसरी बात कि विनाश की सारी तैयारियां होती इस समय, वो सब देख रहे हैं सामने।
की कशा पद्धतीने विनाशाची तयारी चाललेली आहे. विनाशकारी हथियार तयार है आणि 5 तत्व पण खूप खराब स्थितीमध्ये है. तो ये सृष्टि चक्र के चित्र पर बाबा म्हणता है कि उनको समझाना बहुत सहज हो जाएगा कि अभी दुनिया की हालत कैसी है और ये चक्र फिरता रहता है और उस हिसाब से अभी ये कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग आने वाला है. बीच में ये थोड़ा सा समय है और वो भी अंतिम समय चल रहा है. अंतिम का भी अंतिम समय चल रहा है. भगवान का कार्य भी समाप्त होने को आया है और अब सतयुग आ रहा है. तर बाबा म्हणताय बाबांना मोठे चित्र आवडतात. मोठे मोठे चित्र बनवा आणि त्याच्यावरती सगळ्यांना क्लॅरिटी येईल ज्ञानाविषयीची. तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए. कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे. बाबा असं फिक्कट फिक्कट नका बनवू. कलर पण सगळं शिकवतो बाबा की कशा प्रकारे सेवा होईल. तर कलर पण डार्क घ्यायचे म्हणजे मनुष्याच्या बुद्धीमध्ये प्रकाश पडेल. पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता. मनुष्य पतित है ना तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है. मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है फिर सुंदर बनता है इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर. हम भी पहले नहीं समझते थे. अभी बुद्धि में है बरोबर कामचिता पर बैठने से काला हो जाता है अर्थात आत्मा पतित हो जाती है. शरीर की बात नहीं है. वो आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा कामचिता पर बैठने से शरीर देहभान में आने से शरीर आकर्षण में आने से फिर वो आत्मा में विकार आ जाते हैं. तो इसलिए श्याम कहा गया उसको. कृष्ण सुंदर है सतयुग में लेकिन श्याम हो गया है वो द्वापर के बाद से इसलिए उसको श्याम सुंदर कहा जाता है. वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण. मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा. यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं. तुम जानते हो बाप तो एक ही है बाकी हम सब आत्माएं परमधाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी. उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक हम भी ब्रह्मांड के मालिक है. फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक है. बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं. तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए. उनकी श्रीमत मशहूर है. उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं. अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए. जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा. वह है रुद्र ज्ञान यज्ञ. वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए. उससे तो शांति हो न सके. बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है. वह कितने यज्ञ रचते हैं फायदा कोई नहीं. तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस. पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा न सके. यह है पिछाड़ी का समय. पतित दुनिया भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया 100% अपवित्रता अशांति दुखी रोगी यह सब लिखना पड़े. और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति निरोगी. वह है रावण का श्राप. यह है शिव बाबा का वर्षा. तो बाबा म्हणता है कि अभी मैंने ये यज्ञ रचा है और इसमें ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी. अभी तुम इस यज्ञ में शामिल हुए हो. तुम्हें अब श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना है. बाबा पर कुर्बान जाना है. समर्पित बुद्धि होकर बाबा के साथ में चलना है. शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता है. हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो विश्व का मालिक बना देता है. इस दुनिया में बाबा कोई राजा नहीं जो ये कहे की मैं विश्व का मालिक हूं. कोणताच राजा नाही. आजपर्यंत कुठलाही राजा नाही होऊन गेला की जो म्हणू शकला की मी या सगळ्या विश्वाचा मालक आहे. सिकंदर जो राज्य सगळं देश जिंकायला निघाला होता
पण मध्ये सोडलं आणि नंतर मग पूर्ण विश्वावरती तर त्याचं झालं नाही साम्राज्य, आणि नंतर मग त्यांनी शेवटी जो तो गेला, शरीर सोडलं त्याने, तर त्याच्या आधी त्यांनी सांगितलं होतं सगळ्यांना की माझे दोन्ही हात त्या कबरच्या बाहेर ठेवा, मला जे त्या शवपेटीच्या बाहेर ठेवा, आणि सगळ्यांना दिसलं पाहिजे कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ साथ में लेकर नहीं जा रहा है। तो लेकिन हम बाबा के बच्चे विश्व का मालिक बनने का भाग्य साथ में लेकर जाने वाले हैं। इतना बाबा के ज्ञान में ताकत है, वो हमें इतना कुछ देता है जो हम उसको साथ में लेकर भी जाते हैं और साथ में रहता भी है। आधा कल्प हमारे साथ में वो सारा भाग्य रहेगा। वो विश्व की बादशाही जो प्राप्त करने निकला था वो नहीं प्राप्त कर पाया, सारे विश्व को नहीं जीत पाया, आणि ते पण सैन्याच्या बळावरती, ताकदीच्या बळावरती तो निघाला होता, नाही जिंकू शकला। पण बाबा म्हणताय की तुम्ही पवित्रतेच्या बळावरती आणि योगमध्ये ताकद घेऊन तुम्ही या विश्वावरती राज्य करणार आहे। आणि ते पण कोणतं विश्व असेल, ते नवीन जे येणारं विश्व आहे, नवीन जो येणारी दुनिया आहे, तो तिथं काय बाबा म्हणताय कि वो स्वर्ग है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति और निरोगी। वो आने वाली जो दुनिया है जिस पर हमें राज करना है और दुनिया वालों को भी उस बारे में समझाना है कि जो येणारा काळ आहे, येणारी दुनिया आहे ती श्रेष्ठ आचरण करणाऱ्यांची दुनिया आहे, खूप चांगलं वागणाऱ्या बोलणाऱ्यांची दुनिया आहे ती। 100% पवित्रता आहे वहां पर, कोणत्याही प्रकारचा विकार नाही, आणि म्हणून तिथं कुठलाही दुःख नाहीये, अशांती नाहीये, आणि कोणी तिथं रोगी नाहीये, निरोगी, कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा रोग नहीं। तो ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं और हम वहां के राजा बनने का चांस लेकर जा रहे हैं, भाग्य बनाकर यहां से जाते हैं, वो चांस हमें यहां लेना है भाग्य बनाने का। और ये दुनिया वालों को भी समझाना है कि आप भी ऐसी दुनिया में आ सकते हो। आज की दुनिया का वर्णन बाबा कर रहा है, ये जो दुनिया है आज की, ये भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया है, विकारों का साम्राज्य है इस दुनिया पर, विकारांचं राज्य आहे या दुनियेवरती, रावणाचं राज्य आहे। 100% अपवित्रता आहे, 100% विकार आहे, अपवित्रतेचं राज्य आहे, अशांती आहे, दुःखी आहे, रोगी आहे। हे वर्णन तर सगळ्यांना मान्य होईल की दुनिया ऐसी है, वरचं आकर्षण खूप काही आहे, पण मध्ये या दुनियेमध्ये सगळं ही अशा प्रकारची खराबी आलेली आहे। तो बाबा कह रहे कि अपने आप को भी समझाओ, दुनिया वालों को भी समझाओ कि ये दुनिया कैसी है और कैसी दुनिया में तुम्हें चलना है। दोन्हीची तुलना करून दाखवा आणि तुम्ही तयारी करा नव्या दुनियेमध्ये चलण्याची। आणि तयारी काय मेन, पवित्रता की धारणा। भारत फलाने समय से फलाने समय तक भ्रष्टाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है, लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए। बाबा म्हणते असं तुम्ही लिहा, पण जे चित्र बनवाल त्यामध्ये लिहू शकता, किंवा कोणाला समजून सांगायचंय तर त्यांनाही असं समजवा कि ये सतयुग के स्टार्टिंग से तो त्रेता युग के एंड तक भारत श्रेष्ठाचारी था, जो और फिर द्वापर की शुरुआत से तो कलयुग के अंत तक भारत भ्रष्टाचारी बन जाता है, भ्रष्टाचारी रहता है, भ्रष्टाचारी स्थिति रहती है। और फिर संगम, जो अंतिम समय, अंतिम घड़ियां रहती है इस सृष्टि चक्र की, उन अंतिम घड़ियों में भगवान आता है और इस सारी सृष्टि को पलट देता है, बदल देता है सारी सृष्टि को, पुरानी से फ्रेश, नई, सुंदर, दिव्य सृष्टि बन जाती है। तो हे तर ही सृष्टी चक्रावरती तर आपण कोणालाही समजून सांगू शकतो की आज दुनियेचा कुठला समय चाललेला आहे आणि कोणती दुनिया यायची आहे। समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा, तो बाबा म्हणते हैं समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। ऐसे तो नशा चढ़ता है जब हम समझते हैं, जब हम सुनते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं समझाओ, दूसरों को भी बताओ कि ये दुनिया अब कैसे है, कैसे आने वाली है, बाबा का क्या पार्ट है, परमात्मा आकर क्या करता है इस दुनिया में। तो समझाने से भी तुम्हें नशा चढ़ेगा। जो नशा में रहने की बात है, इस ज्ञान के नशे में रहने की बात है, तो बाबा म्हणता है समझाना चालू कर दो, बताओ लोगों को कि
ये किस तरीके से भगवान का कार्य अभी चल रहा है, ये दुनिया की हालत क्या हो गई है अभी। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रॅक्टिस हो जाएगी। बाबा म्हणताय समजवत रहा, प्रॅक्टिस होत जाईल तुमची। वह सेवा 8 घंटा करते हैं तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। तर बाबा म्हणताय वो जो सेवा करते हैं लौकिक में, घर के लिए जो उदरनिर्वाहासाठी जी सेवा करता, घर ग्रस्त मध्ये काम करता, शेतामध्ये काम करता, बाबा म्हणते 8 तास ते काम करता, 8 तास हे काम करा। भगवान के कार्य को अपना कार्य समझो और उसमें से पुण्य जमा करो। तो बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू है। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं, यह बाबा भी अनुभवी है। तर बाबा म्हणताय की कोणी कोणी दुसऱ्यांना इथं येऊच देत नाही। प्रत्येक सेंटरवरती सेंटरची वृद्धी कशी होईल की जिथून बाहेरचे कोणी येत राहतील आणि त्यांच्याद्वारे सेवेमध्ये वृद्धि होत जाते। तो ऐसे नहीं कि दूसरा कोई आ जाएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। अगर हमें चांस है कि दीदी आ रही है या मधुबन के वरिष्ठ भाई आ रहे हैं तो हमें उनको बुलाना चाहिए। बाबा ये प्रेरणा दे रहा है कि किसी को भी आप बुला सकते हो और उनके द्वारा सेवा में वृद्धि होगी, अनेकांचं कल्याण होण्यासाठी तो रस्ता खुला होईल। यह गोले की समझानी बहुत अच्छी, गोला म्हणजे सृष्टि चक्र की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी मार्ग की सेवा आहे। बाबा म्हणते हळूहळू सेवा चाललेली आहे, खूप आता जसं उडत्या स्पीडने तुम्हाला सेवा करायची है। अपने ही देहाभिमान में रहते इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है, बाप ही सबको वापिस ले जाएंगे। वहां है सुख, यहाँ है दुख, सब पतित है। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु। गुरु सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। दुनियेमध्ये बाबा म्हणतात ज्ञान मार्गाचा गुरु कोणीच नाहीये, सगळे गुरु कुठले भक्ती मार्गाचे। आणि भक्ती जिथं संपते तिथून ज्ञान सुरू होतं। और ज्ञान मार्ग का गुरु सदगुरु हमारा एक परमपिता परमात्मा। इस दुनिया में संपूर्ण कल्प में ज्ञान मार्ग का गुरु कोई भी नहीं है। जो आपल्याला खरं ज्ञान देईल असा कुठलाही गुरु या दुनियेमध्ये झाला नहीं आणि कोणाचे तसा पार्ट नाहीये। एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा गुरु है जो ज्ञान देता है, ज्ञान मार्ग का गुरु है और सदगति होती है ज्ञान मार्ग से। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। ते जशी जादू होऊन जाणार आहे, कोणी कल्पना नहीं करू शकत की ये दुनिया ऐसी बदल जाएगी। आज अशी दुनिया आहे आणि आता नंतर ती तशी दुनिया होऊन जाणार आहे, जे बाबा वर्णन करतो। तो बाबा म्हणता ये जादू है और ये जादूगरी मुझे आती है। लेकिन सिर्फ बाबा ऐसे है, आराम आराम से गुप्त रीति से अपना कार्य करता रहता है। हमारे अंदर देवत्व की स्थापना कर रहा है गुप्त रीति से, गुप्त सारे कार्य चल रहे हैं। एडवांस पार्टी भी गुप्त रीति से अदृश्य में अपना कार्य कर रही है और सारा महापरिवर्तन अचानक शुरू होने वाला है। हमारी भी प्रत्यक्षता होने वाली है, बाबा की भी प्रत्यक्षता होने वाली है और दुनिया का भी महाविनाश होने वाला है, वो महापरिवर्तन होने वाला है। इसको अचानक से सारे सब कुछ प्रत्यक्ष सामने दिखाई देगा। आज सब कुछ गुप्त है और इसलिए ये जैसे कि जादू है और इसलिए बाबा को भगवान को जादूगर भी कहते हैं। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीब अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है, धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब शिकारी कौन बनेंगे। कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है यह स्वर्ग रूपी मक्खन। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते। दुनिया में सारे लड़ते रहेंगे और बाबा के बच्चे राज अपने हाथ में ले लेंगे।
चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड से पता पडता है भक्ती कल्ट कब से शुरू होता है। तर बाबा म्हणते सगळे चित्र आवश्यक चित्र आहे ज्याच्यावरती तुम्ही समजून सांगू शकता। लक्ष्मीनारायणचं पण चित्र कशासाठी पाहिजे कि एक लक्ष्य बुद्धीमध्ये ठेवायचे, हमें ऐसा बनना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के तरफ देखकर हमें अपने आप को समझाना है कि मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसी दिव्यता मुझे अपने अंदर लानी है, यांच्यासारखं गुणवान बनायचंय, शक्तिशाली बनायचंय। और दुनिया वालों को भी समझाने के लिए ये चित्र चाहिए कि तुम्हें भी अपने जीवन का ये उद्देश्य रखना है, लक्ष्य रखना है बुद्धि में कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनके जैसा दिव्य गुणों से संपन्न बनना है। मग झाडाचं चित्र, कल्पवृक्षाचं चित्र, त्याच्यावरून हे लक्षात येईल की भक्ती कधी सुरू झाली। पहिले देवी देवता होते धरतीवरती आणि नंतर भक्ती सुरू झाली, फांद्या फुटल्या। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज है जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है, ज्यामध्ये सत्य नव्हतं म्हणून बाबा म्हणते उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी है, यह जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। आणि भक्ती मार्गाची सामग्री याचा अर्थ मनुष्यानी बनवलेली सामग्री आहे। भक्ती मार्गाची सामग्री परमेश्वरानी बनवून नहीं दिलेली है, हम मनुष्यों ने ये सारा कुछ बनाया था, जिसकी जिस समय जैसी जरूरत लगी हमने बनाते गए, लेकिन वो हमने अपने अपनी बुद्धि के लेवल से, अपने अपनी बुद्धि की क्वालिटी से बनाया। फिर समझने वालों ने कुछ ठीक समझा, कुछ उसका उल्टा अर्थ ले लिया और सारा उलट पुलट हो गया। जसं भक्ती मार्गाची सामग्री, आता मुस्लिम धर्माचं कुराण बनलेलं आहे, खूप पवित्र ग्रंथ आहे, खूप चांगल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहे, पण घेणाऱ्यांनी त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावून घेतले, उलट पालट घेतलं त्याचं, आणि त्याचा परिणाम आपण बघतोय। तसंच प्रत्येक धर्माच्या शास्त्राचं झालेलं आहे। सांगणाऱ्याची भावना खूप चांगली होती, लिहिणाऱ्याची भावना खूप चांगली होती, त्याच्यामध्ये स्पष्टता नव्हती, क्लॅरिटी नव्हती, देहभान होता, आत्मिक स्थिती नव्हती, परमात्म्याचं ज्ञान नव्हतं, पण चांगल्या गोष्टी सांगितल्या होत्या, पण त्याचाही काही उलटपुलट अर्थ लावला गेला आणि त्यामुळे दुनियेची हालत ही अशी आज आपण बघतोय। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। यह हिसाब किताब तुम जानते हो। बाबा आखिर में आते हैं सदगति कराने के लिए। हम सबकी सदगति कराने वाला एक बाबा है। बाकी वो जो समझते हैं कि भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकता, तो वो एक अर्थ से ठीक है कि हमने भी भक्ति की इसलिए हमको भगवान मिला, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटी थी भगवान को परखने की। गुप्त रीति से आए हुए भगवान को जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको पहचानने की हमारे अंदर क्वालिटी थी, इसलिए वो उनको ही जो जिन्होंने भक्ति की है बहुत अच्छी रीति से और उनमें वो क्वालिटी है भगवान को पहचानने की, वो ही संगम युग में सदगति के पात्र बनते हैं। भगवान उनकी ही सदगति करता है जो भक्त भगवान को संगम युग में पहचान लेते। गुप्त रूप से साधारण मनुष्य रूप में आए हुए भगवान को जो पहचान लेते हैं, ऐसे भक्तों की सदगति होती है। तो भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकता, ये बात भी सत्य है, लेकिन वो भक्त कौन है जिन्होंने स्टार्टिंग की है भक्ति की, जो शिव के पुराने भक्त हैं, जिन्होंने भगवान को अपना बनाया था संगम युग में, फिर से उनका वो पार्ट संगम में रिपीट हुए संगम में फिर से चालू होता है और उस हिसाब से ही हमें भक्ति का फल मिल जाता है सभी भक्तों को, और हमें भक्ति का फल मिलता है। इसलिए दुनिया में ये कहावत है कि भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकता है। उन सबको नहीं मिलता है, लेकिन कहावत हमारी वजह से है। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती। बाप कहते यह वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब है भक्ति मार्ग के, यह सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाबा मतलब ये यज्ञ, तप, सब शास्त्र, वेद, उपनिषद, ये सब कुछ है, सब कुछ दुनिया में है, लेकिन सब विकारी बनते जा रहे हैं, आत्माएं विकारी बनती जा रही है। तो इसलिए मुझे गोरा बनाने के लिए, काले बन गए, विकारों से काली बन गई आत्मा, तो गोरा बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है, ये पार्ट है मेरा।
बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, यह भगवान के अवतार है। फिर पत्थर बित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान तो एक ही तन में आता है, वो ब्रह्मा का तन है, मुकर्रर तन, और फिर सेकंड तन लेता है, ब्रह्मा के ही साथ में आता है, गुलजार दादी के तन में। बाकी ये कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, बाबा म्हणतात ये कहानियां बनाई कुछ समजाने के लिए, काही त्याच्यातून शिकवायचं होतं म्हणून या कहाण्या बनवलेल्या आहे। आणि मनुष्यानी थोडस भीती ठेवावी मनामध्ये ईश्वराविषयी, म्हणून तो बाप कर्मापासून वाचेल म्हणून त्यांनी हे सांगितलं। पण सत्य मग परमेश्वर येऊन स्वतः सांगतो। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए, बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकलकर फिर बाप का परिचय देते हैं, सब आत्माएं भाई भाई है। सब फादर थोड़ी हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वह बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं, जितना जो सेंटर्स खोले वह मैनेजर अच्छा। फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर समझाने। बाबा म्हणते अभी सब दुकान खोलकर बैठ जाओ और सबको ज्ञान रत्नों की जो धंधा करना है, सबको ज्ञान रत्न बांटने हैं, देने हैं, धारणा करनी है, समझाना है। सभा में चित्र रखे हो जो सब देखे। घड़ी का चित्र सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे, कारण आपले पाच स्वरूप लक्षात येईल आणि आपण कसं चक्कर मारलेले या सृष्टीमध्ये, कसं होतो, कसं सतयुगामध्ये आलो, मग त्रेता, मग द्वापर, मग कलयुग, मग पुन्हा बाबा आलेला है, पुन्हा अपन देवता बनना है। ये जानने से बाबा कह रहा है कि चक्रवर्ती बन जाए, क्योंकि जानने से मानने लग जाएंगे और उस तरीके से चलेंगे, संस्कार बदल जाएंगे और हम चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। तो जानना, मानना, समझना, उस पर चलना। सृष्टि चक्र के चित्र को जानना, मानना, समझना और उस पर चलना, ही प्रक्रिया आपल्यामध्ये होईल तर दुनियेचं राज्य आपल्या हातामध्ये येईल। चक्रवर्ती बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो लक्षण आएंगे, हम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। घड़ी पर समझाना बहुत सहज। तो बाबा म्हणता है कि अभी घड़ी पर सबको समझाना है, सृष्टि चक्र के चित्र पर सबको समझाना है। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुह्य बताता हूं तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विश्व का मालिक बनाने वाले मात पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। बाबा की श्रीमत जो हमें मुरली से मिलती है, उस मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनायचं म्हणजे देवी देवता सारखं इथंच राहायचं, लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचं, दिव्य गुणांनी संपन्न, विकारांचा अंश पण नसला पाहिजे आपल्यामध्ये। तो श्रेष्ठ बनना है बाबा की श्रीमत पर चलकर, और विश्व का मालिक बनाने वाला वो बाबा है, तो उन पर हमें मन बुद्धि से समर्पित रहना है। जो बाबा कहे वो हमें करना है, ताकत लानी है वो करने के लिए। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है। दिल सच्ची रखनी है, बाबा से सदा सच्चा रहना है, दिल में कोई बुरी बात नहीं आनी चाहिए, अहंकार में नहीं आना है, कशाचाही अहंकार नसला पाहिजे,
मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मेरी वजह से ये हुआ, हा अहंकार नसला पाहिजे. लौकिक मध्ये पण नाही आणि ज्ञानाचा पण अहंकार नाही. अशर्फियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है. महारथी हमें हर एक को बाबा कह रहा है कि सब महारथी बन सकते हैं. ज्ञान का दान करो, सबको समझाओ, सबको ये रास्ता बताओ, बाबा का परिचय दो, दुनिया के रहस्य बताओ. 8 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है. तर आपलं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सगळं मिळून 8 तास आपल्याला या अलौकिक रस्त्यावरती द्यायचे. वरदान है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव. जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां है. बाबा सोबत आहे तर आपल्याला असं वाटेल की मला सगळं काही मिळालेलं आहे, काहीच नको आता, सब कुछ मिल गया. परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाली परमात्मा की, रहने वाले परमात्मा की, वो मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए. तो जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, कि हम ये बुद्धि में बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि मेरे साथ में बाबा है, तो उनको सदा सर्व, कोई इच्छा नहीं रहेगी ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है. जो भी सामने है वो करते रहे, बस बाबा करा लेता है, करावनहार बाबा है, हमें निमित्त बनकर सामने रहना है. लेकिन ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना है, ये बुद्धि में नहीं रखना है, नहीं तो असंतुष्टता रहेगी, और असंतुष्टता से फिर दुख की भावना आएगी, दुख का विचार उत्पन्न होगा, और वो दुख हमारे ब्रेन को कमजोर करेगा. हम आपला मेंदू कमजोर होऊन जाईल दुःखाची भावना आल्यामुळे. दुःखाची भावना केव्हा होते, जेव्हा आपली इच्छा पूर्ण नाही होत. आपल्याला असं पाहिजे तसं होत नाही, तर मग दुःखाची भावना येते. ते दुःखाचे विचार मेंदूमध्ये जातात, आणि मेंदूमधून सगळ्या शरीराच्या एक एक पेशीमध्ये तो विचार जातो. त्यामुळे शरीर कमजोर होत जातं, शरीराचा त्याचा प्रभाव पुन्हा मनावरती येतो. क्योंकि देह भाने मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरे में कोई ताकत नहीं है. तो वो मन का प्रभाव, आत्मा जो मेंदूवरती जो प्रभाव येतो विचारांचा, तो सगळ्या शरीरावरती तर परिणाम करतो, पण शरीराचा पण परिणाम आपल्यावरती, आत्मावरती होत असतो, मन बुद्धीवरती होत असतो. म्हणून हे संतुष्टतेचा गुण आपल्याला धारण करायचा है कि सब प्राप्तियां है, मेरे को सब मिल गया है, और सारा मैं गठरी बांधकर साथ में लेकर भी जाने वाला हूं. यहां का कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो भाग्य बनाकर दे रहा है बाबा अभी मेरा, वो सब मैं साथ में लेकर जाने वाला हूं. और बहुत सुंदर वहां पर वो गठरी खुलने वाली है. इस सुंदर दुनिया में ये सुंदर गठरी खुलने वाली, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतना सुंदर हमारा वो जीवन रहेगा. तो और क्या चाहिए, और समय कितना बचा है, ये वक्त जा रहा है, अभी जो करना है बस, बाकी कोई भरोसा नहीं है. उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती. जो समाधान में है, जो संतुष्टता में है, उनके सामने माया आ ही नहीं सकती. दरवाजा बंद कर दिया है माया को. संतुष्टता का गुण धारण कर लिया, माया के आने के दरवाजे बंद हो जाते हैं. किसी भी तरीके की माया, किसी भी तरीके का विकारी संकल्प हमारे मन में नहीं आ सकता है. जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है. जो सदा संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो उस आधार से माया की विदाई हो जाती है, और उन्हें बाप दादा हर कदम पर बधाई देते हैं, मतलब वरदानों की वर्षा करते हैं कि ये माया को आने नहीं दे रहा है, माया का दरवाजा इसने बंद कर दिया है. तो बाबा की एक अनोखी मदद मिलने लगती है. तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं. जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया, ऐसी खुशनसीब आत्मा हो. बाबा में सारा संसार समाया हुआ है. बाबा को पाना मतलब सब कुछ पा लेना. बाबा सभी सारे भाग्य का भंडार है, उसको पा लिया, तो और क्या चाहिए. इस हिसाब से हमें ये सोचकर हमें खुश रहना है, सदा ऐसे ही संकल्प करने हैं, बाबा मिला, सब कुछ मिला, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा. बार बार दिन भर में बाबा को शुक्रिया करते रहना है.
तो हमारे में से जो असंतुष्टता का अवगुण है वो विदाई ले लेगा, और असंतुष्टता की विदाई हो जाएगी, असमाधानी राहणार नाही आपण, तर माया पण आपल्याला त्रास नाही देणार. स्लोगन है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा. व्यर्थ चिंतन को समाप्त करना है तो बाबा कह रहे कि स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो. स्वचिंतन करो कि मैं कौन, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, और मैं किसका हूं, मैं परमपिता परमात्मा का हूं. और परमात्मा कौन है, किस रूप में मुझे मिला है, वो मेरा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, और इतना सुंदर भाग्य बना रहा है. तो आत्मचिंतन करो, प्रभू चिंतन करो, तर दुसरं व्यर्थ काहीच येणार नाही. आणि व्यर्थ आल्यामुळेच मग आपण जे काही इथं कमाई करतो ते लीक होत जाते, ते आपण सोबत नहीं घेऊन जाऊ शकणार. तो व्यर्थ को समाप्त करना. जैसे बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने इसी बात पर अटेंशन दिलाया हमारा कि व्यर्थ को समाप्त करना है. तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, व्यर्थ चिंतन को अगर समाप्त करना है तो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो,